देखो बोल रहा है इफ ए फिक्स्ड, एक नंबर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बोल रहा है इफ ए फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन बाय ए पार्टनर एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर में अगर हम लोग कोई अमाउंट विथड्रॉ करते हैं तो टोटल कितने मंथ का इंटरेस्ट लगता है? 4.5 मंथ का, 4.5 मंथ का, ठीक है ना। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ईच क्वार्टर के, हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग में अगर हम लोग विड्रॉ करते तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगता है? 7.5 महीने का। बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग, स्टार्टिंग में करते हैं तो 7.5, मिडिल में करते हैं तो 6 मंथ का, और एंड में करते हैं तो 4.5 महीने का, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है 2 नंबर है, मिडिल है 6 मास, 6 मंथ का। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इफ ए फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन बाय ए पार्टनर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोला है, अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोलेगा, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोलेगा तो 6.5 महीने का, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोलेगा तो 6.5 महीने का, मिडिल ऑफ ईच मंथ बोलेगा तो 6 महीने का, और एंड ऑफ ईच मंथ बोलेगा तो 5.5 महीने का, ठीक है ना। मंथ और क्वार्टर में कंफ्यूज मत हो जाना, क्वार्टर का अलग हिसाब है, मंथ का अपना अलग हिसाब है। नेक्स्ट बोल रहा है, देखो 3 नंबर बोल रहा है विभा and Asha are partners in a firm. Asha withdraw 1000 at the end of each quarter during the year ended 31st March 2022. Interest on drawing will be calculated for an average period of, अच्छा, विभा एंड आशा आर पार्टनर्स इन ए firm. आशा withdraw 1000 at the end of each quarter. अच्छा, एंड ऑफ ईच क्वार्टर बोला है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हाँ, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2022. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ, एंड ऑफ ईच क्वार्टर बोला है तो 7.1, 4.1, 6.1 ना, 4.5 मंथ का होना चाहिए, 4.5 मंथ का, ठीक है, यहाँ पे ठीक कर लेना, 4.5 मंथ होना चाहिए, 4.5 मंथ। नेक्स्ट 4 नंबर बोल रहा है डैश इज द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स टू रन ए पार्टनरशिप। क्या बेसिस होना चाहिए? एग्रीमेंट, अंडरस्टैंडिंग, ऑफर, एक्सेप्टेंस। सर एग्रीमेंट होना चाहिए, 4 नंबर का एग्रीमेंट इज द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, एग्रीमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कौन सा है? पार्टनर का सैलरी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स का कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर का लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर का ड्राइंग। सर ड्राइंग तो नहीं होगा क्योंकि वो इनकम है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट से काट रहा है, प्रॉफिट से हम लोग काट रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कभी हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। पार्टनर का सैलरी एग्रीमेंट में है तो दिया जाएगा, एग्रीमेंट में नहीं है तो नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर एग्रीमेंट में हो या ना हो, लेकिन ये हमेशा मिलेगा, वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स का लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर का लोन जो है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये है मेरा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, याद रखना, ठीक है। तो सी नंबर है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, 5 का सी। नेक्स्ट बोल रहा है अमित, सुमित एंड कियारा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1. Sumit is entitled to a commission of 15% on the net profit after charging such commission. The net profit before charging commission 9,20,000. The amount of commission payable to Sumit will be, कुछ नहीं करना है तुमको, कैलकुलेटर हाथ में लो, 9,20,000 इंटू 15 बाई 115, 9,20,000 इंटू 15 डिवाइड बाई 115, 115, 15 बाई 115। देखो ना, ऐसे करो, 9,20,000 जल्दी से कैलकुलेटर में लो, 9,20,000 इंटू 15 बाई 115, 115 कितना आ रहा है बोलो, कैलकुलेटर लो। हाँ, 1 लाख, क्या 1,20,000 आ रहा है? ऑप्शन कहाँ पे है? लास्ट में है क्या? अच्छा, लास्ट में है बोल रहा है। हाँ सर, 1,20,000 ऑप्शन में है सर, 1,20,000 डी नंबर ऑप्शन में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विजय एंड अजय आर पार्टनर्स इन ए फर्म, 7 नंबर। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग at the rate 12% per annum. Which of the following account will be debited to transfer interest on drawing to profit and loss appropriation account? सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाला रहता है, डालते हैं तो कहाँ पे डालते हैं? सर प्रॉफिट एंड लॉस, अगर तुमको मैं प्रॉफिट एंड लॉस का एक स्केचिंग करके दिखाओ तो स्केचिंग कुछ इस प्रकार का होगा।
स्केचिंग कुछ इस प्रकार का होगा। ऐसे होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। इधर रहता है मेरा नेट प्रॉफिट रहता है, इधर रहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाई के साइड में रहता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर बाई के साइड में रह रहा है तो बाई के साइड में जो है वो अपने आप में डेबिट है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कौन सा वाला डेबिट आएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। देखो 7 का डी नंबर वाला आंसर, 7 का डी नंबर वाला आंसर। ठीक है, आगे बढ़ो। 8 नंबर क्या बोल रहा है देखो, हिना एंड नीना आर पार्टनर्स इन ए फार्म। नीना विदड्रॉ 10,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। हर एक महीने के स्टार्टिंग में 10,000 करके विदड्रॉ करता है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज टू बी चार्ज एट द रेट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन नेहाज ड्राइंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 विल बी। कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है। क्या करना है सर? 10,000 कैलकुलेटर में लो, 10,000 इंटू 12 करो, 10,000 इंटू 12 मंथ करो, हो गया। ब्रैकेट के अंदर रखो, मैंने जो लिख रहे हो तो वो ब्रैकेट के अंदर रखना। इंटू बोल रहा है कितना परसेंट? 6% है सर, तो 6% रखो। इंटू सर कब कर रहा था? एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो 6.5 डिवाइडेड बाई 12, 6.5 मंथ डिवाइडेड बाई 12। कहने का मतलब है सर 10,000 इंटू 12 मंथ ब्रैकेट के अंदर इंटू 6% इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12 कितना आ रहा है? 3,900 आ रहा है। क्या 3,900 आंसर में है सर? 3,900 आंसर में है क्या? डी नंबर वाला है। अच्छा चलो डी नंबर वाला, ठीक है, डी नंबर में आंसर है। अच्छा देखो 9 नंबर बोल रहा है मधु एंड राधा वेर पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फार्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। मधु विड्रॉ 20,000 in each quarter during the year ended 31st March 2023. Interest on drawing was to be charged at the 6% per annum. Interest on Madhu's drawing will be कितना होगा? तो देखो ना, मधु विड्रॉ कर रहा है 20,000 इन ईच क्वार्टर, मिडिल में, एंड में, लास्ट में कुछ नहीं बोला है तो कोई बात नहीं। चलो हम लोग लिखते हैं सर 20,000 हाँ 4 क्वार्टर होता है, साल में 4 क्वार्टर होता है। 20,000 इंटू 4 कर लो, 20,000 इंटू 4 कर लो, इंटू कर लेना 6%, इंटू कर लेना सर 6%, और उसके बाद इंटू कर लेना 6 मंथ डिवाइडेड बाई 12, 6 मंथ डिवाइडेड बाई 12 कर लेना। तो देखो कितना आ रहा है 20,000 इंटू 4 इंटू 6% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 कितना आ रहा है? एक बार देख लो, कैलकुलेटर है क्या? एक्स्ट्रा है किसी के पास? आप फ़ोन यूज़ कर लो। 20,000 इंटू 4 इंटू 6% डिवाइडेड बाई 2 करने से हो जाएगा 2,400 है सर। 2,400 आंसर कहाँ पे है सर? कौन सा नंबर? डी नंबर ऑप्शन में है सर, डी नंबर ऑप्शन में है। चलो आगे बढ़ते हैं 10 नंबर में ए एंड बी। अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो हम लोग एग्ज़ाम लिए थे उसका आंसर मैं बोल रहा हूँ 1 से 9 तक हो गया है। 10 नंबर से चालू करो देखना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ठीक है, एग्जाम सामने है सर, एक बार रिवाइज करवा देते हैं। देखो 10 नंबर बोल रहा है ए एंड बी वेर पार्टनर्स इन ए फार्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। ऑन 1 April 2021 द बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट वेर 1.5 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी अलाउड 10% per annum. Very good. During the year ended 31st March 2022, the firm incurred a loss 10,000. Interest on A's capital will be. सर कंपनी लॉस अगर कर रहा है, मतलब पार्टनरशिप फार्म अगर लॉस कर रहा है तो पार्टनर्स को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना उचित नहीं है। ठीक है, नहीं देगा। पार्टनरशिप फार्म अगर लॉस कर रहा है तो उस सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना उचित नहीं है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा नील। और अगर प्रॉफिट आता तो कितना होता सर? ए दिया है 1.5 लाख, ए दिया है 1.5 लाख इंटू 10%, 1.5 लाख का 10% 15,000। ठीक है ना, अगर लॉस नहीं करता तो आंसर होता 15,000, लॉस किया है इसलिए आंसर है नील। नेक्स्ट आगे बढ़ो, 11 नंबर देखो, ए पार्टनरशिप फार्म हैज़ 4 पार्टनर। अच्छा पार्टनरशिप फार्म में 4 पार्टनर है।
हाउ मेनी एडिशनल पार्टनर कैन बी एडमिटेड इनटू द बिजनेस एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा, पार्टनरशिप एक्ट का मैक्सिमम लिमिट कौन सा है, कितना है? 50। अच्छा, तो मतलब ऑलरेडी सर 4 है, ऑलरेडी सर 4 है, तो और कितना ऐड कर सकता है? प्लस 46 ऐड कर सकता है, ठीक है ना। पार्टनरशिप फर्म का मैक्सिमम पार्टनर्स का नंबर कितना होता है? 50। तो अगर 50 है तो 4 ऑलरेडी है और 46 आ सकता है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, क्या? हाँ सर, ये नंबर में है 46। देखो नेक्स्ट बोल रहा है 12 नंबर, बोल रहा है ऑन 1 अक्टूबर 2020 अमित ए पार्टनर एडवांस ए लोन of ₹1,20,000 to the firm. In the absence of partnership deed, the amount of interest on loan to be paid. हाँ सर, पार्टनरशिप डीड में अगर कुछ लिखा नहीं है तब भी अगर लोन दिया रहता है तो लोन के ऊपर 6% इंटरेस्ट बैठेगा। सर 1,20,000 है, 1,20,000 है, उसके ऊपर बोलो ना, उसके ऊपर कितना परसेंट? उसके ऊपर परसेंटेज बोला नहीं है, नहीं बोला है। अगर नहीं बोला है तो 6%, नहीं बोला है तो 6% इंटू कब लोन दिया है? अक्टूबर को, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 6 महीना। 6 डिवाइडेड बाई 12। देखो कितना आ रहा है, 1,20,000 इंटू 6% डिवाइडेड बाई 2 कर लो, कितना आ रहा है? 3600। सर 3600 आ रहा है, तो आंसर है मेरा कौन सा वाला? बी नंबर वाला। नेक्स्ट 13 नंबर क्या बोल रहा है? 13 नंबर देख लो, Rita and Usha were partners in a firm, sharing profit and loss in the ratio 3:5. During the year, Usha withdraw 3600, ठीक है। कैसे किए? 1,20,000 इंटू 6% इंटू 6 मंथ डिवाइड बाई 12 मंथ, ठीक है ना, आ जाएगा। Rita and Usha were partners in a firm sharing profit and loss in the ratio 3:5. During the year, Usha withdrew 15,000 at the end of each month. At the end of each month, interest on drawing is to be charged 8% per annum. The average period for calculation of interest on drawing will be, average period बोल रहा है। अच्छा, during the year Usha withdraw 15,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अच्छा, एट द एंड ऑफ ईच मंथ बोला तो 5.5 महीने का। सर 5.5 महीने का मतलब डी नंबर आंसर सही है सर। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्या बोल रहा है? ए एंड बी वेर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 7:1। ए विथड्रू ए फिक्स्ड अमाउंट 12,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 6%। द जर्नल एंट्री फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। या फिर क्लोजिंग एंट्री बोलोगे तो कौन उठा रहा है? कौन उठा रहा है बोलो तो? ए। अच्छा, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। अच्छा देखो कौन सा वाला है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट ना, डी तो नहीं है। सी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा मैं डी सुना, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट सर, ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देख लो। गगन ए पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म विथड्रू 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। 7.5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है, तो 15 का बी नंबर वाला हो गया सर। 16 क्या बोल रहा है? पी क्यू आर पार्टनर्स, पी क्यू एंड आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1 फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2022। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम एट द रेट 10% पर एनम इंस्टेड ऑफ 5%। अच्छा, पी क्यू आर 3 जन पार्टनर है, वो लोग प्रॉफिट या लॉस शेयर करता है 2:1 इस अनुपात में। अब बोल रहा है 31 मार्च 2022 में जो ईयर ख़त्म हुआ है ना, वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन लोगों को दिया गया है 10%, जबकि होना चाहिए था 5%। 5% के जगह 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया गया है, तो मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा दे दिया गया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने आप में क्रेडिट बैलेंस है, और अगर उसको ज़्यादा मिल गया है तो वो और क्रेडिट हो गया है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का बारे में सोच के देखो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होता है,
वो और ज़्यादा क्रेडिट हो चुका है, तो उसको सही करने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तो डेबिट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, खत्म बात। देखो ना कहाँ पे है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ऐसा कुछ। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बोला ही नहीं है सर, बोला ही नहीं है, तो करेंट अकाउंट से एडजस्ट करने के लिए बोला है क्या? अच्छा हाँ सही तो है, करेंट अकाउंट से एडजस्ट करने के लिए बोला है शायद। 16 नंबर ना, करेंट अकाउंट क्या बोल रहा है देखो तो, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज करेंट अकाउंट टू आर्स करेंट अकाउंट। पी क्यू आर तीनों पार्टनर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम एट द रेट 10% पर एनम इंस्टेड ऑफ 5%। तो सभी को ना गलती वाला मिला है, तो एक का डेबिट दूसरे का क्रेडिट क्यों? अच्छा दूसरा नंबर देखते हैं, प्लीज़ करेंट अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर ना, क्यू का भी करेंट अकाउंट टू आर का भी करेंट अकाउंट, ठीक है। सी नंबर देखो तो, पीस करेंट अकाउंट डेबिट टू क्यूज करेंट अकाउंट टू आर्स करेंट अकाउंट। डी नंबर बोला, प्लीज करेंट अकाउंट डेबिट टू क्यूज करेंट अकाउंट टू आर्स करेंट अकाउंट। অ্যামাউন্ট তো বদলানো আছে বুঝলাম। अच्छा पूरा एकदम स्टार्टिंग से करते हैं, एक बार काम करो तो, होना कितना चाहिए था? पी का एक्चुअली राइट कितना होना चाहिए था? राइट लिख लेते हैं सर, राइट लिख लेते हैं, राइट। पी का है अपना, पी का है तुम्हारा कितना, 2 लाख का होना चाहिए था राइट। 5% होना चाहिए था, 5% होना चाहिए था। तो कितना आ रहा है? 10,000 आ रहा है, 10,000 आ रहा है। अच्छा क्यू का कितना था? 1 लाख, उसके ऊपर 5%, तो मतलब 5,000 आना चाहिए था। और पी क्यू आर का कितना है बोलो? आर का 50,000 है, 50,000 है, तो 50,000 का 5% बोलो ना, 2,500 2.5 के। अब इसका डबल उन लोगों को मिल गया है, डबल हो गया है। पी को कितना मिला है? 20,000। क्यू को कितना मिला है? 10,000। आर को कितना मिला है? 5,000। लेकिन यहाँ पे पी को भी देना पड़ेगा, क्यू को भी देना पड़ेगा, आर को भी देना पड़ेगा। पी का करेंट अकाउंट डेबिट, सबका ही मेरे हिसाब से करेंट अकाउंट डेबिट ही होना चाहिए। और सिर्फ 2,000 से क्यों करेंट अकाउंट डेबिट होगा? 2,000 से करेंट अकाउंट डेबिट नहीं होगा सर। 2,000 बोल रहा है, 3,000 बोल रहा है, गलती हो रहा है कहीं पे। PQR are partners in a firm sharing profit and loss 2:1 for the year ended 31st March 2022. Interest on partners capital इतना instead of इतना। The necessary adjustment into to rectify। ना यहाँ पे गलती है, मैं बोल रहा हूँ क्या सही होगा? यहाँ पे सही हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल टू आर्ट्स कैपिटल। यहाँ पे थोड़ा सा लिख लो तो, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीस करेंट अकाउंट से अगर हम लोग मिटाते हैं तो पीस करेंट अकाउंट टू क्यूज करेंट अकाउंट टू आर्स करेंट अकाउंट। अच्छा पी का कितना होना चाहिए था? 2 लाख का 10% कितना? 20,000 होना चाहिए था, 10,000। तो पी देगा अपना 10,000, क्यू देगा अपना 5,000 और आर देगा अपना 2,500 देगा। तो कुल मिला के 17,500 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट में डेबिट हो जाएगा सर। बोलो ठीक है।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट, मैं बोल रहा हूँ सुनो ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट 17,500, 17,500, 17,500। टू पीस कैपिटल 10,000, टू क्यूज कैपिटल 5,000, टू आर्ट्स कैपिटल 2,500। हिसाब तुम लोग भी लगा सकते हो, देख लेना एक बार। 2 लाख का 5% होना चाहिए था, 10,000 होना चाहिए था, उसको मिल गया कितना 20,000, मतलब 10% मिल गया है, 10% क्रेडिट हो गया है इंस्टीड ऑफ 5%, 5% की जगह 10%, मतलब डबल हो गया। मिलना चाहिए था 10,000, मिल गया 20,000, वो 10,000 वापस करेगा। क्यू को क्यू दिया था 1 लाख, 1 लाख का मिलना चाहिए था 5%, मिल गया 10%, 1 लाख का 10% 10,000 होता है, मिलना चाहिए था 5,000, मिल गया डबल 10,000, तो वो 5,000 वापस करेगा। आर को आर दिया था कितना 50,000, 50,000 का 10% 5,000, मिलना चाहिए था 5% 2,500, तो 2,500 की जगह 5,000 मिल गया, तो वो 2,500 रिटर्न करेगा। तो टू आर्ट्स कैपिटल 2,500, तो 10, 5, 15 और 2.5 मिल के 17,500 रुपया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 16 के बाद 17। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर इज अलाउड अलाउड 6% पर एनम, 6%। सर 80 नंबर बोल रहा अनु एंड बिंदु, अनु बिंदु एंड सिया were partners in a firm sharing profit and loss in the ratio 2:1. Sia was guaranteed that her share of profit will not be less than 50,000. The firm's profit for the year ended 31st March 2022 was 2 lakh. The amount of deficiency to be borne by Anu was, अनु गारंटी दिया था, अनु गारंटी दिया था सिया को, अनु गारंटी दिया था सिया को। अच्छा और एक बार पढ़ते हैं, ए बी एंड एस 3 जन हैं, नाम छोड़ो ना, ए बी एस इनिशियल से पुकारो। वाज पार्टनर इन ए फार्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1. सिया वाज guaranteed that her share of profit will not be less than 50,000. The firm's profit for the year ended 2 lakh. The amount of deficiency to be borne by अन्नू, अन्नू को कितना दिया जाएगा, अन्नू कितना लॉस करेगी। तो चलो कोई बात नहीं, फटाफट करते हैं। नॉर्मल अगर होता, नॉर्मली मेरा 2 लाख का प्रॉफिट है, 2 लाख का प्रॉफिट है, अन्नू अन्नू बिनू बिनू और सिया, अन्नू को कितना मिलता 2 लाख का 2/5 मैंने 2/5 कितना हो रहा है, 2 लाख का 2/5 एक बार देख लो, 2 लाख का 2/5 करके 80,000। अन्नू को मिल रहा है 80,000, बी को भी मिलेगा मेरा 80,000, 2/5 है, एस को मिलेगा 1/5, कहने का मतलब है 8 8 16 40,000 मिलेगा। अब कौन किसको दिया है गारंटी, सिया वाज गारंटी, सिया को गारंटी दिया है कि उसका प्रॉफिट ना 50,000 से कम नहीं होगा, तो उसका प्रॉफिट तो है सर, यहाँ पे कितना देखने को मिल रहा है 40,000 देखने को मिल रहा है, तो उसका प्रॉफिट 10,000 गिर गया है, तो उसको देना है तो 50,000, उसको देना है सर 50,000। कौन गारंटी दिया है, फार्म गारंटी दिया है कि अनु खुद गारंटी दिया है, सर फार्म गारंटी दिया है, अनु दिया है। कौन गारंटी दिया, द फार्म्स प्रॉफिट, फार्म का प्रॉफिट छोड़ो, द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी टू बी बॉन्ड बाय अन्नू, अन्नू गारंटी दिया है, अन्नू। तो अन्नू अपने पॉकेट से 10,000 किसको देगा, एस को दे देगा सर। तो अपने पॉकेट से अन्नू अगर 10,000 दे रहा है तो अन्नू के पास कितना बचेगा, 70,000 बचेगा। तो अन्नू कितना गारंटी देने की वजह से कितना लॉस किया, 10,000। कहाँ आपको कहीं पे है क्या, ए नंबर में देखो, ए नंबर में 10,000 दिख रहा है सर, 10,000 दिख रहा है सर, ठीक है आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अन्नू दिया है गारंटी। नेक्स्ट बोल रहा है 19 नंबर बोल रहा है आशा एंड दीप्ति वेयर पार्टनर्स इन ए फार्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1. देयर फिक्स्ड कैपिटल 3 लाख 2 लाख रेस्पेक्टिवली, दे वेर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम. द फर्म earn a profit of 2 lakh during the year. The amount of interest on capital credited to दीप्ति will be, अच्छा दीप्ति को मिलेगा सर, दीप्ति कितना कैपिटल दी थी,
सर दीप्ति का कैपिटल कितना है? सर दीप्ति दी थी 2 लाख। 2 लाख का एक बार बोलो ना, 2 लाख का सर 10%, 2 लाख का 10%, ठीक है। और कुछ ना, तो 2 लाख का 10% तो 20,000 हो रहा है। ये कोई मैथ थोड़ी हुआ, हट टाइम पास। आगे बढ़ो, 20 नंबर देखो। A and B are partners in a firm. They are entitled to interest on their capital, but the net profit was not sufficient for their interest. अच्छा, then the net profit will be distributed among the partner in A and B partnership firm में आया। They are entitled to interest on their capital. उन लोगों को अपने उनके दिए हुए कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो जो प्रॉफिट ठीक से नहीं हुआ है, जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसको कौन से रेशियो में बांट देगा? उन लोगों के पास जो रेशियो डिसाइड हुआ था उस रेशियो में बांटेगा, है ना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोल सकते हो, कहाँ गया डी? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, एग्री रेशियो भी दिया हुआ है, दोनों सेम बात होता है। जो दोनों में एग्री हुआ है कि हम लोग प्रॉफिट या लॉस इसमें इतने रेशियो में बांट लेंगे, वही उन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, ठीक है ना। बात एक ही है, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो, ठीक है। अच्छा, अब 20 नंबर के बाद कोई डाउट है क्या? ना सर, कैपिटल रेशियो नहीं, प्रॉफिट नहीं हुआ, इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट तब जाके इक्वली होता है। कैपिटल रेशियो में तो होता ही नहीं है सर। हाँ, नॉइटा वो वीडियो देखे नहीं है एक बार, है वीडियो देखे नहीं है, पेज है। Madhu Radha were partner in a partnership firm sharing profit and loss in the ratio 3:2. Madhu withdraw 20,000 each quarter during the year ended 31/3/2023. Interest on drawing was to be charged 6% per annum. Interest on Madhu's drawing. तो सिंपल तो है, 20,000 ईच क्वार्टर में है, तो साल में कितना क्वार्टर? 4 क्वार्टर हुआ, 20,000 इंटू 4 क्वार्टर हो गया, पूरे साल का हो गया। इसके बाद आ जाओ ना इधर, 6% करो, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट और एंड ऑफ ईच क्वार्टर की मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, 20,000 इन ईच क्वार्टर बोला है और कुछ नहीं बोला है, तो 6/12 कर लो, तो देखो ना आ रहा है 6/12 কেন? मिडिल बोलेছে, बिगिनिंग बोलेছে ना एंड बोलेছে? कुछ नहीं बोला है, तो मिडिल ही पकड़ेंगे ना। मिडिल हमेशा। हाँ, 4 क्वार्टर, साल में कितना क्वार्टर होता है? 4 क्वार्टर होता है। एक हर एक क्वार्टर में अगर 20,000 करके उठा रहा है तो 4 क्वार्टर में कितना उठाएगा? 80,000 उठाएगा। 80,000 का 6% मान दो, 80,000 का 6% डिवाइड बाई 2 कर लो, 2,400 आ रहा है। देखो 2,400 डी नंबर में आंसर है, ठीक है। अच्छा, 22 और 25 करेंगे 20 के बाद। 22 देख लो, नहीं लगातार नहीं बोलना है, जो डाउट है वही बोला। 22 देखो, अल्फा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 30%. द होल अमाउंट was payable on application. Application were received for 2,50,000 share. The company decided to allot the share on pro rata basis to all the applicants. The amount refunded by the company was, ये तो बहुत ईजी है। कंपनी बोल रहा है 50,000 इक्विटी शेयर मतलब मार्केट में बेचेगा। कंपनी के पास एप्लीकेशन आया 2.5 लाख, बाप रे बाप। कंपनी के पास शेयर कितना है? कंपनी के पास शेयर है अपना 50,000। कंपनी के पास एप्लीकेशन कितना है बोलो ना सर? 2.5 लाख है, 2.5 लाख है एप्लीकेशन। द कंपनी डिसाइड टू अलॉट द शेयर ऑन प्रो राटा बेसिस टू ऑल द एप्लीकेंट। 50,000 शेयर 2.5 लाख लोगों में बांट देगा। तो बोल रहा था अमाउंट रिफंडेड बाय द कंपनी वाज, कंपनी अमाउंट काहे रिफंड करेगा? रिफंड तो करेगा ही नहीं सर, नील आएगा। कॉन्सेप्ट लगा और एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं सर। अल्फा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच।
कंपनी क्या बोल रहा है, 50,000 शेयर में बेचूंगा, एक एक शेयर का दाम 10 रुपया करके होगा और एक एक शेयर के पीछे 30% प्रीमियम लूँगा, मतलब 10 का शेयर 13 में बेचूंगा, 13 रुपीज़ में बेचूंगा। द होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, पूरा पैसा एप्लीकेशन में ही दिया जाएगा। अच्छा, पूरा पैसा एप्लीकेशन में दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे डिवीजन नहीं है। अच्छा, एप्लीकेशन वे रिसीव्ड फॉर 2,50,000 शेयर, द कंपनी डिसाइड टू अलॉट ऑल द शेयर ऑन प्रो राटा बेसिस टू ऑल एप्लीकेंट। अच्छा 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 अच्छा, पूरा 10 रुपया बोलो या 13 रुपया बोलो, पूरा अमाउंट, फुल अमाउंट 13 रुपया ही तुम्हें एप्लीकेशन में ही देना होगा। अगर एप्लीकेशन में तुम 13 रुपया दे रहे हो, 2.5 लाख लोग अप्लाई किया है 50,000 शेयर के लिए, 2.5 लाख लोग अप्लाई किया है 50,000 शेयर के लिए, और कंपनी के पास ऑप्शन नहीं है कि अलॉटमेंट में एक्स्ट्रा मनी एडजस्ट कर दे, फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर दे, फाइनल कॉल में एडजस्ट कर दे, कोई ऑप्शन नहीं है। तो एक्सेस कितना हो रहा है एक बार देख लो ना, एक्सेस कितना हो रहा है बोलो सर। 50,000 और 2.5 लाख में एक्सेस हो रहा है 2 लाख एप्लीकेशन एक्सेस हो रहा है, और 2 लाख एप्लीकेशन जो एक्सेस हो रहा है, एक एक जन कितना करके दे रहा है, 13 रुपया करके दे रहा है। तो 2 लाख इंटू 13 मतलब 2 लाख इंटू 13 शायद 26 लाख, 26 लाख रुपया एक्स्ट्रा आ रहा है कंपनी के पास। कंपनी वापस कर देगा, कंपनी सर वापस कर देगा। पहले मैं सोचा कि एप्लीकेशन के बाद भी कुछ पैसा लिया जाएगा तो बाद में एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पूरा ही पैसा एप्लीकेशन में लिया जा रहा है तो बाद में एडजस्ट करने का जगह ही नहीं है, इसलिए 26 लाख कंपनी रिफ़ंड करेगा सर, रिफ़ंड करेगा सर। डी नंबर वाला। नेक्स्ट बोल रहा है कि 25 नंबर, अच्छा 25 नंबर थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। बोल रहा है नीरू एंड मिठू, नीरू एंड मिठू आर पार्टनर्स इन ए फार्म विथ कैपिटल 2 लाख एंड 1.5 लाख respectively. If the firm earned a profit 17,500 for the year ending 31st March 2023, then interest on capital at the 10% per annum would be interest on capital. हाँ, तो डाउट क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, कंपनी प्रॉफिट कितना किया है? प्रॉफिट किया है 17,500। इंटरेस्ट कैपिटल दे पाएगा क्या? 2 लाख का 10% हो रहा है 20,000 और 1.5 लाख का 10% हो रहा है 15,000, है ना? है ना? है ना? है ना? कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ है? कंपनी को प्रॉफिट हुआ है सर, कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 17,500। अगर नीरू को और मीरू को अपना सही अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता तो कितना मिलना चाहिए? 2 लाख का, बोलो ना, 2 लाख का कितना परसेंट? 10%। 2 लाख का 10% मतलब 20,000, और एम को 1.5 लाख का, सर 1.5 लाख का 10% कितना हो गया? 15,000। कितना टोटल हो रहा है बोलो? 35,000। मेरा प्रॉफिट कितना है सर? देखो ठीक एग्जैक्टली हाफ, 35,000 का हाफ 17,500। तो एन को भी जितना मिलना चाहिए था उसका हाफ मिलेगा, और एम को भी जितना मिलना चाहिए था उसका हाफ मिलेगा। सर बात समझ में आया क्या? सर बात समझ में आया है ना? तो देखो, क्योंकि क्योंकि प्रॉफिट मेरा सफिशिएंट नहीं है, प्रॉफिट मेरा सफिशिएंट नहीं है, प्रॉफिट मेरा सफिशिएंट नहीं है, 17,500 है, ठीक है ना? 17,500 इज़ नॉट इनफ टू पे 35,000। तो हमें क्या करना है? 35,000 देना था, 17,500 मेरे पास अभी है, तो हम लोग क्या करेंगे? 20,000 की जगह 10,000 देंगे, 15,000 की जगह 7,500 देंगे। कोई ऑप्शन है क्या? डी नंबर ऑप्शन है, नीचे देखो डी नंबर ऑप्शन दिया है। 20 की जगह 10 देंगे, 15 की जगह 7,500 देंगे, और कंपनी का कैपिटल रफा दफा कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे, ठीक है ना? बिजनेस कल से कैसे चलेगा पता नहीं। चलो आगे बढ़ते। 25 के बाद कुछ है क्या? किसी के मन में डाउट? 25 के बाद नहीं है? तो आज का सेशन यहाँ पे हम लोग ख़त्म करते हैं, मिलते हैं दूसरे सेशन में।